ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। और मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। इतना सामर्थ्यवान मन, इतना शक्तिशाली, शायर के शब्दों में। ज्योतिष में मन, चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। चंद्रमा मन सो जाता है। आज के वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा इस मन को, और इस मन को समझना कैसे हमारे जीवन में शांति, सुख और आनंद का प्रतिरूप बन सकता है, इसी का प्रयास इस वीडियो में करते हैं। काल पुरुष की कुंडली में देखें तो चंद्रमा की कर्क राशि चौथे स्थान में आती है, और चौथा स्थान ज्योतिष में सुख का स्थान कहा जाता है। और सुख और दुख ये दोनों अनुभूतियां मन की हैं। अगर मन अनुभव करता है तो सुख है, और मन अनुभव नहीं करता तो सुख नहीं है। मन अनुभव करता है तो जीवन में दुख है, और मन अनुभव नहीं करता तो दुख भी नहीं है। एक छोटी सी कहानी। एक व्यक्ति बहुत सामर्थ्यवान, बहुत धनाढ्य, कई संतों के पास प्रयास किया, मुझे कुछ आनंद की अनुभूति नहीं, जीवन बड़ा नीरस, मैं सुख शांति चाहता हूं, आनंद की अनुभूति चाहता हूं, कैसे मिले? मेरे पास सब कुछ इतना है, मैं सब कुछ दे सकता हूं। बहुत प्रयास किया, कहीं किसी ने कुछ सहायता करने के लिए नहीं, बहुत मुश्किल। किसी ने बताया कि गांव का पता दिया, वहां जाओ, देखो गांव के बाहर वहां एक पेड़ के नीचे एक संत बैठते हैं, एक व्यक्ति, वो आपकी सहायता कर सकता है। वो धनाढ्य व्यक्ति उस व्यक्ति के पास पहुंचा, सारा अपना जीवन भर के, उन्होंने कहा मैं अपना सब कुछ समेट करके लाया हूं ये आपके चरणों में। मैं जीवन में आनंद की अनुभूति, सुख का अनुभव करना चाहता हूं, सुख शांति का अनुभव करना चाहता हूं, मेरे जीवन में है नहीं। उस व्यक्ति ने कहा अच्छा। उसने वो पोटली समेटी धन की, वो संत के रूप में जो वहां साधु जो बैठे हुए थे वो, और भटकर तो उन्होंने लगा दी दौड़। अब उनके भागते ही वो धनाढ्य व्यक्ति पीछे पीछे। उन्होंने कहा ये क्या हुआ? मैं तो सुख शांति की आशा लेकर के आया था, और यहां तो जो कुछ पास में था वो भी ले भागा ये व्यक्ति। कुछ सुख का अनुभव कराना तो बहुत दूर की बात, अब क्या करूं? वो भी दौड़ रहा पीछे पीछे। अब गांव की गलियों में आगे आगे वो संत भाग रहे हैं, और पीछे पीछे वो व्यक्ति भाग रहा है, दौड़ रहा है। गांव वाले तो परिचित थे उन संत से, उनका तो तरीका ही बड़ा विचित्र। दौड़ते दौड़ते जब बहुत देर हो गई, थक गया, पसीना पसीना हो गया वो धनाढ्य व्यक्ति, तो जाकर के वो संत वापस फिर जाकर के अपने उस पेड़ के नीचे बैठे शांति से। और उस व्यक्ति फिर उनके पास जाके उन्होंने के ये क्या किया आपने? मैं आपके पास सुख शांति की तलाश में आया था, आपने तो जो कुछ मेरे पास था वो तो आप वो भी लेके भाग रहे थे। उन्होंने कहा संभालो इसको, ले। अच्छा आप बताओ अब क्या महसूस कर रहे हो? कुछ शांति आनंद मिला? घंटे भर की जो दौड़ धूप, परेशान दुखी हो गया था पूरी तरह से। उसके बाद जब वो सब मिला सब पास में, तो उन्होंने कहा कि बहुत शांत, बहुत आनंद की अनुभूति। उन्होंने कहा फिर नया क्या हुआ इसमें? ये तो सब तुम्हारे पास पहले भी था, तब क्यों नहीं अनुभव कर रहे थे? ये छूट गया जैसे देखा कि ये अपने पास नहीं है, और तुम्हें दुख और पीड़ा का अनुभव होने लगा, और जैसे महसूस हुआ ये पुनः प्राप्त हुआ तुम्हारे पास, और तुम्हें लगा कि मैं बहुत आनंदित हूं, बहुत सुख में हूं, बहुत शांति में हूं। ये कथा बहुत छोटी सी, लेकिन अर्थ बहुत गहरा है। हमारे पास जो कुछ है हम उसका अनुभव नहीं करते, वो जो कुछ नहीं है उसके न होने की पीड़ा में परेशान रहते हैं। हमारे पास अगर देखें इतना कुछ है जो जगत में बहुतों के पास नहीं है। जगत में बहुतों का तो सपना है वो कि काश जीवन में ये मिल जाए। इतना होने के बाद भी फिर भी जो तृष्णा है अधिक पाने की, वो व्यथित करती है और दुखी करती है। समझने की आवश्यकता है इस बात को। तो चंद्रमा की ये जो कमजोरी, मन की यह कमजोरी, मन की ये व्यथा, कब इसको जीवन में
किसी व्यक्ति के आनंद की अनुभूति होती है किसी व्यक्ति को जीवन में अपने, और कोई व्यक्ति जीवन में परेशान, कष्ट और दुखों का अनुभव अगर करता है तो चंद्र की स्थिति के कारण करता है। ज्योतिषी दृष्टि में देखा जाए, जन्म कुंडली आपके पास आपकी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखें जीवन में आप जहां पर जैसे भी हो वहां पर आनंद की अनुभूति होती है या नहीं। यदि हो रही है तो एक बात मान के चलें कि आपकी जन्म कुंडली में या आपके जन्म के समय चंद्रमा की स्थिति शुभ है, बली है, वो तभी तो आनंद की अनुभूति करवाना। और एक बार ईमानदारी से विचार करके देख लें, सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं, और फिर भी यदि जीवन में व्यथा का अनुभव करते हैं, कष्ट का अनुभव करते हैं, अशांति का किसी न किसी कारण से अनुभव होता है, निश्चित रूप से जन्म के समय चंद्रमा की स्थिति पाप प्रभाव में है। कई का मन बड़ा विचलित रहता है, कई व्यक्तियों का मन बहुत भ्रमित रहता है, कई व्यक्तियों का मन अकारण शंका, पता नहीं तरह तरह के मन में उत्पन्न होती रहती है, और कई व्यक्तियों का मन इतना व्यग्र तो थोड़ा सा भी मौका मिलता है फट पड़ते हैं। ये सब परिस्थितियां एक बात को इंगित करती है, चंद्रमा पाप प्रभाव में है। मंगल से यदि चंद्रमा पीड़ित हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है, क्रोधित बहुत जल्दी होता है। शनि से प्रभावित हो तो निराशा के भाव बहुत जल्दी मन में आते हैं, और राहु से प्रभावित हो तो कहना ही क्या, ग्रहण योग बनता है। अशांति, बेचैनी कई तरह की, और भ्रम की स्थिति। शांति तो दुर्भर सी होती, दुर्लभ सी होती उस व्यक्ति के लिए। ये सारे कारण बनते हैं यदि चंद्रमा पाप प्रभाव में हो। गुरु से यदि चंद्रमा साथ में हो, गुरु आनंद के कारक, सम्मान के कारक, ज्ञान के कारक, वो अनुभूति अलग होती है। शुक्र के साथ हो, सुख संतोष सबकी अनुभूति, मन में ही एक उमंग सी, सबके प्रति प्रेम स्नेह भाव का एहसास का होना, ये सब शुक्र का साथ चंद्रमा के बताता है। तो हम हमारे मन की स्थिति को समझने का प्रयास करें। आज छोटे से कुछ प्रयास और बहुत छोटे से उपाय और ऐसे सटीक, जिन्होंने कई व्यक्तियों के जीवन में आनंद की सृष्टि की है, उनकी अशांति को नष्ट किया है, शांति का अनुभव करवाया उनको, आप भी कर सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण, उसमें तो ग्रहों की स्थिति का सूक्ष्म अध्ययन करके ज्योतिषी विद्वान वो मार्गदर्शन करते हैं। हमारी जन्म कुंडली नहीं है या किसी कारण से हम नहीं दिखाना चाहते, लेकिन मन की स्थिति से तो हम परिचित होते ही होते हैं, और मन कितना सामर्थ्यवान है ये तो मैंने शुरू की पंक्तियों में ही बताया आपको। मन सब कुछ वास्तव में देखा जाए तो यही है, मन ही वह शक्ति है जो हमें जीवन में आनंद की अनुभूति करवाता है, और मन ही वह तत्व है जो हमको जीवन में अशांति, दुख और कष्टों को अनुभव कराता है। इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए किसी तरह से, यदि मन हमारा व्यवस्थित नहीं रहता है, अशांत रहता, बेचैन रहता है, तो उसे शांत करने का प्रयास करें। चंद्रमा को बल प्रदान करने के लिए चंद्रमा की प्रधान तिथि है पूर्णिमा, नाम ही उसका पूर्णिमा है, पूर्णता प्रदान करती है वो। चंद्रमा 16 कला, भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी हैं, और भगवान कृष्ण के अवतार को पूर्ण अवतार माना गया, वो 16 कलाधारी हैं। तो चंद्रमा को बल यदि प्रदान करना है, या मान लीजिए कि हमारे जीवन में सब कुछ है, शांति हम थोड़ा सा चाहते हैं इस शांति में और थोड़ी सी वृद्धि हो जाए, क्या बुराई है, और सार्थक स्वरूप हो जाए, तो हमको पूर्णिमा का एक सहज से सरल से उपाय जो भी है चंद्र को बलि करने के, उन्हें यदि हम जीवन में हम उनका अनुसरण करेंगे, निश्चित रूप से हमारा जीवन और भी अधिक आनंददायी हो जाएगा, शांतिपूर्ण हो जाएगा। पूर्णिमा एक वार आता है सोमवार, वो भी चंद्र का वार है। एक देवता है भगवान शिव,
चंद्रमा को उन्होंने अपने मस्तिष्क पे धारण कर रखा है। चंद्र की शांति चाहिए, चंद्र की किसी भी प्रकार से अशुभ स्थिति हो तो शिव की उपासना भी चंद्र की जो भी अशुभता है उसको नष्ट करते हैं। शिव की उपासना करती है और चंद्रमा के शुभ फल प्राप्त होते हैं। पूर्णिमा तो विशिष्ट है ही, पूर्णिमा को तो करना ही चाहिए। पूर्णिमा का इतना महत्व क्यों है? 2 तिथियों का बड़ा महत्व है, बहुत बहुत। साधना के क्षेत्र में एक चंद्रमा और दूसरी अमावस्या। आज की वीडियो में केवल चंद्रमा पर चर्चा कर रहे हैं हम। चंद्रमा को जन्म कुंडली में आप पंचांग उठा करके देखें, पूर्णिमा को चंद्र और सूर्य सदैव आमने सामने मिलेंगे। यदि सूर्यदेव मेष राशि में हैं तो चंद्रमा ठीक सामने सप्तम भाव में तुला राशि में होंगे। सूर्यदेव यदि सिंह राशि में हैं तो चंद्रमा सदैव सामने कुंभ राशि में होंगे। चंद्रमा मन के कारक और सूर्य चंद्रमा मन के कारक हैं और सूर्य आत्म तत्व के कारक हैं। ये जब दोनों आमने सामने होंगे, एक दूसरे पर इनकी दृष्टि होगी, तो मन और आत्मा इन दोनों का जब सहयोग आमने सामने हो जाए, एक दूसरे को सहयोग करते हों, और यह स्थिति बनती है पूर्णिमा को। इसलिए पूर्णिमा का बड़ा महत्व है साधना के क्षेत्र में। और जब तक किसी भी कार्य में मन से नहीं लगेंगे, सफलता नहीं मिलेगी। और सूर्य कारक है आत्मविश्वास के। जब तक हमें उस कार्य में आत्मविश्वास के साथ नहीं लगेंगे, आत्मविश्वास के बिना सफलता नहीं मिलेगी। मन से संयुक्त होना और आत्मविश्वास के साथ लगना, ये कार्यों में जीवन में सफलता का भी कारक बनता ही बनता है। और जब जीवन में सफलता का हम अनुभव करेंगे तो सुख शांति का अनुभव स्वतः लग ही जाएगा। जीवन में असफलता, जीवन में किसी भी प्रकार के जो हम कार्य करें उनमें सफलता न मिलने के कारण भी, यह भी एक कारण बनता है जीवन में अशांति का, मन में अशांति का, जीवन में दुखी होने का, मन के दुखी होने का। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सार्थक हो, सफल हो, हमारे प्रयासों में हमें सफलता मिले, तो चंद्र का बलि होना, किसी भी काम में मन से लगना बहुत आवश्यक है। बेमन से किए हुए काम में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए चंद्र का बलि होना, बलवान होना बहुत आवश्यक है। चंद्रमा को रात्रि में अर्घ्य देने का, पूर्णिमा की रात्रि में, कई बार पूर्णिमाएं 2 हो जाती हैं। पहली पूर्णिमा को, क्योंकि पूर्ण चंद्र तो पहली पूर्णिमा को ही होगा। दूसरे दिन सूर्योदय पूर्णिमा में होगा, लेकिन रात्रि में पूर्णिमा नहीं रहेगी। तो रात्रि के समय चंद्र को अर्घ्य देना चाहिए, दूध और जल आधा आधा मिश्रित करके। और उनको जैसे हम सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते हैं, वैसे ही चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। पूजन के समय हमारे जो नियमित हम पूजन करें, उसमें चंद्र का मंत्र ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः, या फिर चंद्र गायत्री ओम क्षीर पुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात् ओम नमो नमः। इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जप का नियम बनाए, चंद्रमा बल प्राप्त होगा। चंद्रमा को जब चंद्रमा बलि होंगे, हमारी मानसिक स्थिति संतोषजनक होगी, मन में संतुष्टि का भाव उत्पन्न होगा, मन शांत रहेगा, तो फिर हम कुछ भी कार्य करें उसमें सफलता भी मिलेगी ही मिलेगी। जीवन में असफल होने के पीछे मन का अशांत होना भी बहुत बड़ा कारण होता है। इसलिए हमको पूर्णिमा जब भी आती है, उस पूर्णिमा का लाभ लेना चाहिए। पूर्णिमा की रात्रि में, पहली रात्रि, जिस रात्रि में चंद्रमा पूर्ण होते हैं, रात्रि में चंद्र की उपासना, चंद्र के मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। और यदि हम समृद्धि चाहते हैं, आर्थिक समस्याओं से ग्रसित हैं, तो उस पूर्णिमा की रात्रि में ही भगवान विष्णु का नमन करके, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके, भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जप करके लक्ष्मी उपासना अवश्य करनी चाहिए।
लक्ष्मी उपासना में सर्वाधिक फलदायी मैंने अनुभव किया है कनकधारा स्तोत्र का। इसका पाठ करना चाहिए और बाद में फिर ओम से स्वर्णाकर्षण भैरवाय नमो नमः या श्री ओम से स्वर्णाकर्षण भैरवाय नमः, कुछ भी, दोनों में से किसी भी एक मंत्र का 10-5 बार अवश्य बोलना चाहिए। जीवन में यदि लक्ष्मी की कृपा, विष्णु की कृपा प्राप्त हो जाए, यदि धन संपत्ति, केवल पैसा ही नहीं, भगवती लक्ष्मी के तो 8 स्वरूप हैं, फिर उनकी सभी स्वरूपों से कृपा प्राप्त हो जाए, थोड़ी थोड़ी भी मिल गई, वो पर्याप्त है हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए। करके तो देखें। इसमें हमें लगना कुछ नहीं है हमारा, लेकिन स्वयं लगना पड़ेगा। व्यय कुछ नहीं है, व्यय स्वयं को करना पड़ेगा। हमें हमारा समय देना पड़ेगा, हमें सेवा करनी पड़ेगी। किसकी? जिनको हम पंच तत्व का कारक परमेश्वर का, सब ईश्वर के ही स्वरूप हैं, हम उनकी नौकरी करें, उनकी सेवा करें और वो हमें वेतन ना दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो यदि जीवन में आप सुख शांति का अनुभव चाहते हैं, किसी भी प्रकार की अशांति बनी हुई है जीवन में, अशांति के कारणों को पहचाने और उनका उपचार करना वो तो अलग बात है, लेकिन कई बार तो अकारण सब कुछ होते हुए भी जीवन में शांति का अनुभव न हो पाना, ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की ही बात कही जानी चाहिए। यदि इससे बचना चाहते हैं तो मन को व्यवस्थित करने का प्रयास करें। जन्म के समय यदि चंद्रमा पाप प्रभाव में हो तो ऐसी परिस्थिति बनती है, समझने का प्रयास करें और चंद्रमा को बल प्रदान करने का सहज सा सरल सा उपाय, सोमवार का व्रत, भगवान शिव को उपासना, शिव मंत्र का जप, शिव को, भगवान शिव को जल प्रदान करना और पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करना। और जो मैंने आपसे मंत्र का निवेदन किया, 2 मंत्र, ओम श्रांग श्रीं श्रंग स चंद्रमसे नमः और एक ओम क्षीर पुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्, ओम नमो नमः। इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जप करना, ये चंद्रमा को बल प्रदान करेंगे और चंद्रमा के बलि होने पर आप जीवन में सुख शांति का अनुभव करेंगे ही करेंगे। करके देखिए। भगवान चंद्र, भगवान शिव आप सबके जीवन को आनंद में प्रदान करें, शांति प्रदान करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।